इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कवि धूमिल की। धूमिल एक क्रांतिकारी भी थे और वो जो है एक कवि भी थे। उनकी रचनाओं में एक क्रांतिकारी कवि लगता है। उनके अंदर एक आग था, एक आक्रोश था, एक अंदर से जलती हुई ज्वाला थी। तो उनकी एक कविता है पटकथा, उसकी हम बात करेंगे, उसके एक अंश को पढ़ेंगे। वो पटकथा इतनी ज़्यादा उत्तेजक है, इतनी ओतप्रोत है कि वो आपको अंदर से झकझोर सकती है। बशर्ते आप पटकथा के एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि उनको इसके लिखने के लिए मंशा क्या थी और उन्होंने इस पटकथा को क्यों लिखा होगा। और बाद में बताइएगा कि इससे आपको क्या समझ में आया, कैसे लगा। ठीक है, तो जस्ट वीडियो को स्टार्ट करते और चालू करते। धन्यवाद। तुम मेरी चिंता ना करो, उनके साथ चलो, इससे पहले कि वे गलत हाथों के हथियार हों, इससे पहले कि वे नारों और इश्तहारों से काले बाजार हों। उनसे मिलो, उन्हें बदलो। नहीं, भीड़ के खिलाफ रुकना एक खूनी विचार है, क्योंकि हर ठहरा हुआ आदमी इस हिंसक भीड़ का अंधा शिकार है। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं हर वक्त सिर्फ एक चेहरा नहीं हूँ। जहाँ वर्तमान अपने शिकारी कुत्ते उतारता है, अक्सर मैं मिट्टी का हरकत करता हुआ एक वो टुकड़ा हूँ जो आदमी की सिराओं में बहते हुए खून को उसके सही नाम से पुकारता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जाओ और देखो कि वे लोग, उन्मत्त लोगों का बर्बर जुलूस, वे किसी आदमी को हाथों पर गठरी की तरह उछाल रहे थे, उसे एक दूसरे से छीन रहे थे, उसे घसीट रहे थे, चूम रहे थे, पीट रहे थे, गालियां दे रहे थे, गले से लगा रहे थे, उसकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे, उस पर अनगिनत झंडे फहरा रहे थे। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी, उसकी आंखें बंद थीं, उसका चेहरा खून और आंसू से तर था। मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाया और तभी किसी ने उसे मेरी ओर उछाल दिया। अरे ये कैसे हुआ? मैं हतप्रभ सा खड़ा था और मेरी हमशक्ल मेरे पैरों के पास मूर्छित सा पड़ा था। दुख और भय से झुरझुरी लेकर मैं उस पर झुक गया, किंतु बीच में ही रुक गया। उसका हाथ ऊपर उठा था, खून और आंसू से तर चेहरा मुस्कुराया था। उसकी आंखों का हरापन उसकी आवाज में उतर रहा था। दुखी मत हो, मेरी मेरी यही मेरी नीति है। मैं हिंदुस्तान हूँ। जब भी मैंने उन्हें उजाले से जोड़ा है, उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया है, इसी तरह तोड़ा है। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है। ये सुंदर पटकथा है हमारे प्रसिद्ध कवि और एक क्रांतिकारी जिनका नाम है धूमिल। अक्सर धूमिल की कविताएं, धूमिल के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं, लेकिन धूमिल की एक एक कविता, एक एक उनकी जो पटकथा है, वो वीरता से, वो संघर्ष से, वो आक्रोश से ओतप्रोत है। वो दिखा रहा है कि हम कितने कायर, डरपोक और कितने हम गिरे हुए लोग हैं। हमें ऊंचाई से प्रेम नहीं, हमें ऊंचा नहीं उठना है। ये एक उनकी कविता की पटकथा का एक अंश था जिसे मैंने आप सबके सामने कहा। ऐसी उनकी जाने कितनी सारी कविताएं हैं, उनकी कितने सारे ऐसी कविताएं हैं जो हमें संदेश दे रही हैं कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं, हम जैसे उलझनों में पड़े हुए हैं, वो सही नहीं। हम डरपोक हैं, हम डरते हैं।
तो कैसा लगा आपको? आप लोग इसको बताइएगा ज़रूर। और एक बात और, तो मेरे इस कविता पढ़ने का और धूमिल है और जितने भी सारे ऐसे कवि थे जिनके अंदर एक आग थी, जिनके अंदर एक आक्रोश था चल रही व्यवस्था के खिलाफ, धार्मिक हिंसा और अंधविश्वास, पाखंड, इवरी तरह के जो ऐसे 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 मुद्दे हैं जिनका हमारे जीवन से, हमारे ऊंचाई से, सत्य से कोई संबंध नहीं है, उनके खिलाफ एक आक्रोश है इन सभी कवि के पास। और जितने सारे लोग हमारे पहले भी हुए हैं, उनकी आपकी रचनाओं में जाओगे तो वहाँ आपको एक अलग चीज़ दिखाई देगी। संतों में जाओगे तो कबीर साहब को देखो, कबीर साहब के दोहों में, साखियों में उन्होंने अपने जीवन को एक एक क्षण सिर्फ लोगों को जगाने में लगा दिया। लेकिन हम मूर्ख लोग अभी भी सो रहे हैं, हम जागने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। सभी को बस इधर पड़ा है, उधर पड़ा है, कोई नहीं जागना चाहता। सभी सिर्फ अपने निजी स्वार्थ से जीवन जी रहे हैं, भले ही उनको अपने स्वार्थ के लिए किसी का कुछ भी नुकसान करना पड़े। तो अभी मौका है अपने आप को एक सही दिशा देने का, एक सही जीवन जीने का और एक उच्च जीवन जीने का। सही जीवन जीने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप एक सही जीवन जी रहे हैं। आप मानसिक तौर पे कितना ऊंचाई जा रहे हैं, आपका जो विचार है, आपका जो मन है वो कितनी ऊंचाई पा रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है। और वर्तमान में अगर बात करें, कोई ऐसा है जो तुमको ऊंचाई देना चाहता है? देखो, बात कहने को कह सकते हैं कि पैसे है, ये है, वो है, लेकिन समथिंग विच इज़ मोर देन मनी, समथिंग इज एग्जिस्ट इट, बट वी डोंट थिंक, वी डोंट रियलाइज इट, just because we have our own desire and our perspective of life। इसलिए अगर आप लोग वास्तव में चाहते हैं कि आप वास्तविक धर्म की ओर बढ़ें, सत्य की ओर बढ़ें और अपने आप को सही करें, क्योंकि देखो मैं फिर से कह दे रहा हूँ, एक इंसान होता है, इंसान अपने जीवन में क्या करता है ना कि जब ये मैं ही सही नहीं हूँ ना, तो मेरे जितने सारे काम होंगे, जितने सारे लोग होंगे मेरे आसपास, सब जगह से मेरा गलत संबंध ही होता है। हम एक दो संबंध को सही कर सकते हैं, लेकिन एक दो सही करने के बाद हम 10 और गलत संबंध बना लेते हैं। लेकिन अगर हम सही हो गए ना अध्यात्म के द्वारा, तो हम ऊंचाई पर बढ़ सकते हैं। और अध्यात्म का मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं है जो हम करते हैं, इसलिए हमको समझना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और एक लिंक होगी, वहाँ से जुड़ना है आचार्य प्रसाद के गीता समागम से। ठीक है, जस्ट डू इट।